एक बार कोई काम कह देते हैं कर लेंगे, तो फिर वो उस काम के पीछे पड़ करके कैसे काम कराना है, ये भी क्षमता होना चाहिए, ये भी कला होना चाहिए। तो कैसे काम कराता है, कागज रख लिए एक बात, लेकिन जमीन पे काम उतारना। अगर राजनीति में किसी से सीखना हो तो ललन बाबू से हम लोग सीखते हैं कि जमीन पे कैसे काम को उतारा जाए। और इतना मेहनत, ये हम लोग के राष्ट्रीय नेता है, लोकसभा में हम लोगों के नेता है, पार्टी के काम के लिए प्रदेश से लेकर के देश भर में जाना पड़ता है, लेकिन मुंगेर और अपना संसदीय क्षेत्र प्रायोरिटी में सबसे पहले है, उसके बाद और बात, उस सारे काम में लगे रहता है। और भी कुछ काम दिए हैं तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन 3 काम जो माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि प्रायोरिटी में करना है, हमारे विभाग के और बाढ़ के दोनों चीफ इंजीनियर यहाँ बैठे हुए हैं। इनको पहला काम है, बेलछी गांव में पानी आ जाने के कारण जल जमाव होता है, इसका निकास नहीं होता, जिसके कारण खेत एवं गली तक 4 महीना पानी रहता है, जिसके निकास की व्यवस्था की जाए। पहला ये बात है। तो हमारे चीफ इंजीनियर है, अगले सप्ताह में आ करके उसका सारा रास्ता निकाल करके और यहाँ से प्रपोजल भेजेंगे और विभाग के द्वारा उसके निकासी का जल्दी ही काम हम लोग प्रारंभ करेंगे। एक दूसरा काम जो है वो है गोपालपुर से कोरारी होते पैगम्बरपुर एवं चक्की चक जमींदारी बांध का निर्माण। ये मैंने मनोज जी से पूछा, उन्होंने कहा कि 10-12 किलोमीटर लंबाई, तो वो बांध पर ही आ करके वहां पर प्रस्ताव बना करके उसका भी निर्माण का कार्य जल संसाधन विभाग बिहार द्वारा किया जाए। तीसरा था जगजानपुर बटेरिया विभाग से भावन चक खंडा तक जमींदारी बांध का निर्माण। ये तीनों का इस साल, भले तो नए साल की शुभकामना हो, लेकिन 2024 में इस साल इसका प्रपोजल मंगा करके टेंडर करके तीनों काम को हम लोग कोशिश करेंगे कि जून से पहले इसमें काम पूरा हो जाए, यही बात रखते हुए। और मैंने कहा कि माननीय सांसद महोदय का जो लगनशीलता है, जो काम करने की क्षमता है, उसके प्रति अपनी आभार व्यक्त करते हुए और क्षेत्र में जिस तरीके से ललन बाबू काम करते हैं, तो जो काम करेगा उसको बोलेंगे, तो सीखने वाली बात। लेकिन जो बात जब जाता है इनको काम कराना है, वो जो चाहे जल संसाधन विभाग चाहे कोई विभाग हो, सुबह से रात तक उसको फॉलो करके काम हुआ कि नहीं, उतरा कि नहीं उतरा, उसके पीछे बने रहे। जो नए लोग राजनीति में हैं उनको ये सीखने की जरूरत है, जो काम जनता के बीच में काम कैसे कराया जाता है वो ललन बाबू से सीख सकते हैं। यही बात कहते हुए और मकर संक्रांति की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।